ब्लैक मनी के इस्तेमाल पर सरकार ने पैनी नजर रखी हुई है। बैंक्स में अब नोट बदलते समय लोगों की उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। सरकार का यह मानना है कि उंगली में स्याही लगाने से बैंक्स में भीड़ कम होगी। साथ ही जनधन खातों पर भी सरकार की नजर है। सरकार ने जनधन खाता धारकों से दूसरों के पैसे नहीं जमा करने की अपील की। ₹500 और ₹1000 के नोट पर बैन के बाद सरकार ने बैंकों की भीड़ और अफरा तफरी से निपटने के लिए अनोखा तरीका निकाला है। बैंक में नोट बदलवाने वाले व्यक्ति की उंगली में वोट डालने वाली स्याही लगाई जाएगी। ये वही स्याही है जो चुनाव में वोटिंग के बाद वोटर की उंगली पर लगाई जाती है। इससे एक ही व्यक्ति बार बार नोट बदलवाने के लिए लाइन में नहीं लग सकेगा। शिकायतें आ रही थी कि कुछ लोग एक दिन में कई बैंकों से नोट एक्सचेंज करा रहे हैं। Government would resort, the branches of banks would take resort to use of indelible ink marks for disbursement of cash across counters, that is over the counter exchange of cash of old 500 rupee notes and 1000 rupee notes for new notes. आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास के मुताबिक कुछ लोग बार बार नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लग रहे हैं। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में कैश है, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जनधन खाता धारकों से अपील की कि वो दूसरों के पैसों को अपने खाते में जमा न कराएं। वित्त सचिव ने कहा कि ब्लैक मनी को खपाने के लिए जनधन खातों के इस्तेमाल पर सरकार की नजर है। उन्होंने कहा कि जनधन खातों में पैसा जमा करने की अधिकतम सीमा ₹50,000 है। साथ ही उन्होंने धार्मिक संस्थाओं और ट्रस्टों से अपील की कि वो अपने पास जमा छोटी करेंसी को बैंक में जमा कराकर बड़े नोटों में बदल लें। इससे खुले पैसों की किल्लत कम होगी। जनधन अकाउंट का लिमिट जो है वो है ₹50,000, तो देयरफॉर अप टू 50,000 डिपॉजिट उसमें हो सकता है। और कई सारे केसेस वो आए हैं जहाँ की 49,000 मतलब डिपॉजिट हो गए हैं, तो उसके ऊपर अभी कड़ी निगाहें हम रख रहे हैं, उसको वेरीफाई करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल एटीएम से रोजाना विड्रॉल की लिमिट ₹2,500 है, जबकि बैंक काउंटर से ₹4,500 के पुराने नोट एक्सचेंज कराए जा सकते हैं। बैंक खाते से साप्ताहिक निकासी की सीमा भी ₹24,000 है। असीम मंचंदा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ ब्लैक मनी पर जो एसआईटी की जांच कमेटी बनी है उसी के चेयरमैन एमबी शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेलकम टू जी बिजनेस सर। आपसे ये जानना चाहेंगे एमबी शाह जी कि सरकार ने जो नोट बदलवाने वालों की उंगली पर स्याही लगाने का फैसला किया है, इससे क्या माना जाए कि बैंक्स में भीड़ कम होगी? That problem is solved today by the government by issuing a direction that nobody can withdraw second time the same amount because his finger will be marked by the particular ink which is used at the time of election. So that will control to a large extent withdrawal of the amount by same person again and again. Unfortunately, we are not following some discipline, otherwise this question would not arise. This is a question of self-consciousness. Those persons who are conscious, they would not withdraw this amount again and again unnecessarily. So that is the main thing. People at large should know that this is for the benefit of public as a whole. जी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के